हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th के मैथ के ऑल फार्मूला। ठीक है, अगर मैं मैथ के अगर ऑल फार्मूला बताऊं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अच्छा होगा इस पीडीएफ को आप लोग अगर एक बार खुद से पढ़ लोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है ना, देख सकते हो ये 4 पेज का पीडीएफ है। ठीक है ना, और इसी चारों पेज में 10th के मैथ के जितने भी फार्मूला है, ठीक है ना, चैप्टर बाय चैप्टर वो सारे फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप लोग इस फार्मूला वाली पीडीएफ को अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हो, ठीक है ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा, प्लस आपको सब्जेक्टिव बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि मैथ का फॉर्मूला अगर आपको सही से याद रहेगा ना तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में किसी भी तरीका का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को सिर्फ अगर एक बार आप लोग पढ़ लेते हो तो कम से कम आपका 20 नंबर है ना अवश्य बढ़ जाएंगे ना। और इस फार्मूले में से कम 20 को ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो हम आप लोग से बस एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ ले। ठीक है ना, चलिए, तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले है ना a+b का होल स्क्वायर ये सब दिया गया है। आप लोग इसको जरा एक बार रीडिंग कर लेंगे। ठीक है ना, फिर देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बाबूजी आपका ना वास्तविक संख्या दिया है। ठीक है ना, आपका मैथ का जो पहला चैप्टर है ना वास्तविक संख्या। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्या के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा गया है जिससे यूक्लिड विभाजन है ना प्रमेय का क्या होता है, a = bq+r होता है। ठीक है ना, जहाँ पर जीरो ये सब लिख सकते हो इस तरीका से। फिर देख सकते हो है ना दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अर्थात a गुने b बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हो तो शांत दशमलव होता है ना। अगर देखिए जैसे मान लीजिए p बट्टा यहाँ पे लिखा है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m है ना, तो हर अगर 2 गुने 5 के रूप में रहे या 2 के रूप में रहे या 5 के रूप में रहे। ठीक है ना, और एन एम मतलब यहाँ पे पावर में कितना भी संख्या रहे, अगर 2 गुने 5 के रूप में रहेगा हर ना, अगर 2 गुने 5 के रूप में रहेगा ना बाबू रे, वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और आप लोग को ये भी याद रखना है, जैसे प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, अगर हम लोग पूर्ण संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर देने से है ना पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। अगर हम लोग सम संख्या की बात करें तो जो 2 से विभाजित होती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, और देख सकते हैं जो 2 के पारा में आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। ये भी सम संख्या लिखा है जो दुख से विभाजित नहीं होता, जैसे 1 3 5 7 9 इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना, अगर हम लोग अगर एक एक को समझाएंगे ना तो बहुत सारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे आप लोग इस पीडीएफ को है ना खुद से आप लोग डाउनलोड कर लोगे और एक बार क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। है ना, कैसे डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा जस्ट। चलिए, एक दो बात मैंने आपको और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अभाज्य संख्या लिखा है, इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो इसके ना सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना, याद रखना कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना, चलिए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है ना, 31 है, 37 है। ये सब क्या अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 का 2 ही गुणनखंड होगा। ये एक में आ सकता है, 2 में, मतलब खुद में आएगा और एक में आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसमें से तो फिक्स एक ऑब्जेक्टिव अभाज्य वाला पूछेगा आपके एग्जाम में, कोई शक नहीं है। और भाज्य संख्या जो होता है इसको हम लोग यौगिक भी बोलते हैं। इसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, जैसे 4 है तो देखो 1 2 और 4 भी हो सकता है ना, ये 3 पारा में आ सकता है, 1 में, 2 में और 4 में। तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या, और जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है ना, चलिए, और ये सब 100 अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या है ना, वैसी दो संख्या जिसका मौसो 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100 अभाज्य संख्या बोलते हैं। आप लोग ये भी याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। ठीक है बाबू, तो आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर इसको आप लोग क्या कर लोगे, पढ़ लेना है ना, एग्जाम में बहुत सारे काम आएंगे। 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत है ना परमेय संख्या हो सकती है। पाई क्या है, तो पाई का परमेय संख्या, √5 क्या है तो एक परमेय संख्या, √4 क्या है तो एक परमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट से बाहर निकल गया इसलिए परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आशा करेंगे है ना ये वाली पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे देख सकते हो ये सब द्विघात बहुपद के हैं। ठीक है ना, इस तरीका से ये सारे चैप्टर बाय चैप्टर दिए गए। ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला, चैप्टर बाय चैप्टर फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पे दूरी सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरीका देख सकते हो यहाँ पे है ना, ये मध्य बिंदु का सूत्र, मूल बिंदु का सूत्र है ना, विभाजन का सूत्र सभी फॉर्मूला दिए गए हैं यहाँ पे, केंद्र का सूत्र। ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, सबको दिया गया है। और संरेखीय होने के लिए यहाँ पे देख सकते हो है ना, ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी प्लस सी बी होना चाहिए। ठीक है ना, या फिर आप अगर त्रिभुज एबीसी बनाओगे तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये सारी बात को आप लोग पढ़ लेना। ठीक है ना, एग्जाम में पक्का आपका 20 नंबर कम से कम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये त्रिकोणमिति का ऑल फॉर्मूला दिया है, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना है ना, उस वीडियो को देख लेना है ना, बहुत ही मदद मिलने वाला। ऑल फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये सब देख सकते हो वृत्त से संबंधित फॉर्मूला है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो सांख्यिकी से संबंधित फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये क्षेत्रमिति से संबंधित फॉर्मूला है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए ना ये रामबाण साबित होंगे। ठीक है ना, आप लोग इसको एक बार जरा क्या कर लेना, सिर्फ पढ़ लेना। ठीक है ना, एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे आप लोग। ठीक है ना, इधर देख सकते हो प्रायिकता से सवाल दिया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं एक लाइन में। ठीक है ना,
है ना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है ना। किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। ये सब आपके लिए क्या होगा, रामबाण साबित होगा, ठीक है ना, अंत समय में, है ना। ये सब अगर आप लोग पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा एग्जाम में, है ना। ये बहुलक का फॉर्मूला ये सब याद आप लोग याद कर लोगे, है ना। माध्य बनाने के 3 तरीके होते हैं, तीनों विधि यहाँ पे दिए गए हैं, उनके फॉर्मूला दिए गए हैं। आप लोग उसको एक बार क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कैसे करोगे, ठीक है ना। तो होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग वहाँ से अगर डाउनलोड नहीं कर पाओगे ना तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। 8507863061, ठीक है ना। आपको इस पर 10th लिख देना है ना, और हाई लिखना है, ठीक है ना। आप वहाँ से अगर हाई 10th लिखोगे तो मैं आपको व्हाट्सअप में ग्रुप में जोड़ भी दूंगा और आपको ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग ये नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही मदद मिलेगा, है ना। आप ही के फायदा के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। अगर आपको किसी भी तरीका का अगर कोई बात कहना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।